गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी एक और नई वर्कशीट आई है डीओई की तरफ से, जो कि 71 वर्कशीट है और ये 6 to 8 सभी क्लासों के लिए है। आप इसे लेबल कर लेंगे अपनी क्लास, अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम और डेट डाल के। आज डेट क्या है? 25 सितंबर। तो आज की जो वर्कशीट है वो स्पेशली स्टडी से रिलेटेड है। आज हम पढ़ाई के बारे में जानेंगे, हम कैसे पढ़ते हैं और लॉकडाउन में हमने क्या रूटीन रखा है अपना, उसके बारे में। तो जब हमारी बात आई गई है स्टडी पे, तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोचिंग में नर्सरी से लेकर और फर्स्ट से लेकर 12th तक के सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। अगर आप लेना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं, फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे। आपको पता है ना, आप स्कूल तो खुले हुए हैं लेकिन हम जा नहीं पा रहे। इसके बावजूद भी आप माता पिता, शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बुक्स सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। आपको पता है ना, बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। स्टडी ही ऐसी चीज़ है जिससे आप पढ़ाई भी कर लेते हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं और मनोरंजन भी हो जाता है आपका। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें। अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें, फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाइए। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। आज की जो वर्कशीट है वो हमें पढ़ाई के बारे में बता रही कि लॉकडाउन में हमारा टाइम टेबल तो चेंज हो ही गया होगा, क्योंकि लॉकडाउन के पहले हम स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, जो हमें स्कूल से काम मिलता था वो करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब हमें ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं और अगर वो नहीं मिल रही हैं तो हम मैम से कांटेक्ट कर रहे हैं। स्कूल से काम आ रहा है, वर्कशीट्स आ रही हैं जैसे कि आप कर रहे हैं। तो ऐसे काम आ रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैम के पास सेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जो नहीं आ रहा तो मैम के पास पूछ रहे हैं जाके। तो चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक लड़की है, ये क्लॉक है, बेड है, फिर ये एक ट्री भी है, ये एक विंडो है, लैपटॉप है, ये एक देखिए यहाँ पे स्टडी टेबल भी है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है? आपके घर में पढ़ाई की जगह कहाँ है? या तो अगर आपके पास स्टडी टेबल है तो आप स्टडी टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ते होंगे, नहीं तो आप अपने बेडरूम में बैठ के पढ़ते होंगे, क्योंकि बेडरूम में ज़्यादातर लोग रात में सोने के लिए आते हैं। उससे पहले बहुत कम लोग ही आना जाना करते हैं। तो आप बेडरूम में ही पढ़ते होंगे, और अगर नहीं पढ़ते बेडरूम में तो आप प्लीज़ बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कि आप पढ़ने कहाँ बैठते हैं। इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम। देखिए, आप पढ़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? मेरे पढ़ने की जगह मेरा कमरा है, ज़्यादा जगह, शांति और कोई यहाँ ना आता हो ताकि मैं आराम से पढ़ सकूं। क्योंकि अगर आप किसी हल्ला वाली जगह, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, वहाँ पे आप कभी पढ़ के ध्यान से नहीं पढ़ सकते। तो ऐसी जगह तलाशें जहाँ पे शोर कम आता हो। अपने घर में पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं? पढ़ाई में आपको पता होगा कि आपकी टीचर्स, आपकी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, या आपकी बड़ी बहनें हैं, बड़ा भाई है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे हमें चीज़ों के बारे में बताना है। तो फ़ोन, किताब, कलम, पेंसिल, टैबलेट, फिर लैपटॉप और कंप्यूटर जो हैं आजकल हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम उनका, उसी से हमारी पढ़ाई हो रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए बच्चों, ये देखिए दूसरा, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है? आपके साथ कौन कौन पढ़ता है? मेरे साथ तो मेरे भाई बहन पढ़ते हैं और कुछ मित्र भी पढ़ते हैं। तो आप लिख सकते हैं
सामने बैठ के नहीं, ऑनलाइन क्लास में ही सही। तो मेरे साथ मैं और मेरे भाई बहन पढ़ते हैं। आप अपना लिखिए, आप किसके साथ बैठ के पढ़ते हैं। आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसके लिए शब्दों में लिखिए। तो हमारे में तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही है, और जो हम ग्रुप स्टडी घर पे खुद से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी हो रही है, वही होती है। आप कैसे पढ़ते हैं आपको बताना है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप यह भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, यदि आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो आप कैसे मदद लेते हो। तो या तो आप गूगल पे सर्च करते होंगे, कोई समझ में नहीं आता तो कुछ, या अपनी बड़ी बहन से पूछते होंगे, बड़े भाई बहन से पूछते होंगे, मम्मी से पूछते होंगे, और भी ज़्यादा नहीं समझ में आए तो अपने टीचर से, और बिल्कुल ही समझ में नहीं आता तो या तो आप गूगल पे सर्च कर लेते होंगे या फिर अपने यूट्यूब में। आगे देखते हैं, चलिए देखिए बच्चों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, यदि आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं। लिखिए, अगर मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं होता तो मैं अपने दोस्तों के पास कॉल करके, या मेरी मम्मा भी टीचर हैं तो मैं उनसे पूछ लेती, और अगर मम्मा से भी मुझे ना समझ में आए तो मैं अपनी बड़ी बहनों से, बड़े भाई बहनों से पूछ लेती, और अगर तब भी मुझे समझ में ना आए तो मैं अपनी टीचर के पास कॉल कर सकती हूँ ना। आगे देखते हैं, पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। अगर मैं पढ़ाई से बोर हो जाती हूँ, मतलब मैं बहुत देर से पढ़ती जा रही हूँ, और ऐसे नहीं कि मतलब मैं बस रीड कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे नहीं, आप मन लगा के पढ़ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है पढ़ते पढ़ते, तो आप बीच में थोड़ा सा गैप लेना चाहेंगे, तो उस गैप के लिए मैं या तो योगा कर लेती हूँ, या गाने सुन लेती हूँ, या वीडियो गेम खेल लेती हूँ। बहुत सारे तरीके, आप अपने तरीके लिखिए, और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मेरा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और वर्कशीट कंप्लीट होते ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाएँ कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।